फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्केलर एंड वेक्टर, उसका जो टॉपिक है वो आज है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। हमने जो इससे पहले पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके कुछ स्टेप्स है। ठीक है, काम वैसे ही होगा, बस स्टेप्स के अंदर है। और दूसरा जो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो डेरिवेशन है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होती है, अलग अलग नामों के साथ रिपीट होती है, तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल वे से समझना है, आ जाएगा समझ इंशाल्लाह। तो पहले क्या है, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम इसको A1 A2 कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको A कंसीडर करेंगे और हम इसको B कंसीडर करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर क्या है, B है, जो क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं θ1 एंड θ2। किस एक्सिस पे बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं। आप इस डायग्राम में देखें तो दो एंगल है, जो वो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, जो जो ना दो एंगल बना रहे θ1 एंड θ2, किस एक्सिस पे बना रहे, एक्स एक्सिस पे बना रहे, और दोनों क्या है, दोनों इटसेल्फ पैरेलल है। सही है, पैरेलल कैसे है, ये बिल्कुल ए वेक्टर के ऊपर ही बिल्कुल क्या है, बी वेक्टर है, तो इसीलिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो फिर क्या होता है, फिर ये जो वेक्टर बी है, सही, जो यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, वो वेक्टर हमने बी कंसीडर किया है, तो ये जो वेक्टर बी है, ये क्या करेगा, ये अपनी इस पोजीशन को चेंज करेगा। हमने फ्री वेक्टर पढ़ा था, तो जो फ्री वेक्टर होता है वो पैरेलल क्या करता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है। तो यहाँ पर भी ये जो फ्री वेक्टर है, जो वेक्टर बी है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और वो बिल्कुल मतलब डायरेक्शन यही रहेगी, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, और बाय हेड टू टेल रूल इसकी टेल आकर ए वेक्टर की हेड से लग जाएगी, इस तरह से। सही है, और फिर उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बनेगा ये। सही, कितना समझ आ गया, यही लिखा हुआ है कि पहले क्या हुआ कि ये दोनों फिगर 1 के अंदर दिखा रहे हैं कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, ये दोनों क्या है, एक्स एक्सिस पे ज्वाइन हुए हुए, और दोनों ने एक एंगल बनाया हुआ है θ1 एंड θ2। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि मूव द वेक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ सो इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज ऑन द टर्मिनल ऑफ द ए। तो इस वेक्टर बी ने क्या किया है, मूव किया है, और इसका जो इनिशियल पॉइंट अब मूव करने के बाद बन गया है, वो क्या बन गया है, ए का हेड। सही, फिर नीचे आते हैं, फिर इसके स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए, के मतलब कि जो ए वेक्टर था उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। तो अभी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए है, किसी भी कंपोनेंट के, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम उसके एक्सिस पे निकालते हैं, उसके एक्सिस मतलब y एक्सिस और x एक्सिस पे। सही है, तो अगर हम a वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे तो हमारा a वेक्टर ये है, और इसके कंपोनेंट्स बनेगा एक y एक्सिस पे और एक x एक्सिस पे। सही, और तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में पढ़ा था कि x एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है a cos θ1, और जो y एक्सिस का होता है वो होता है a sin θ। ठीक है, तो ये जो 1 1 लगा हुआ है, ये इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे दो एंगल बन रहे थे। सही है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर a के लिए θ1 यूज करेंगे और b के लिए θ2 यूज करेंगे। तो ये हमारे a वेक्टर के क्या बन गए, कंपोनेंट्स बन गए। एक कंपोनेंट ये रहा, ये a वेक्टर है, अगर हमने इसको x एक्सिस पर तोड़ा तो ये बन गया ये रहा ax, और y एक्सिस पे तोड़ा तो ay। फिर उसके बाद ay ये रहा, तो इसके बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, तो ये भी ay होगा हमारा। सही है ना, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि जोन सा भी वेक्टर का कंपोनेंट हम तोड़ते हैं, उसके अगर हम बिल्कुल पैरेलल पे जाते हैं तो वो भी चीज हमारी क्या होती है, वो भी हमारा कंपोनेंट ही होता है। ठीक, तो ये जो ए वाई बना यहाँ पे, इसी के बिल्कुल पैरेलल गए तो ये क्या हो गया, ए वाई। अब हम सेम ऐसे ही काम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के साथ भी करेंगे। तो वेक्टर बी पे आते हैं, वेक्टर बी को भी क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो इसका भी क्या होगा, बी एक्स एंड बी वाई। तो ये जो हमारा वेक्टर बी था, यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, ये जो हमारा वेक्टर बी था, सही है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये इसका वाई एक्सिस हो गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बी वाई, और ये क्या हो गया इसका, बी एक्स। अब बी एक्स के बिल्कुल पैरेलल आएंगे तो ये चीज आ गई नीचे वाली, ये भी क्या हो जाएगी, बी एक्स। सही है ना, तो ये क्या चीज थी, ए एक्स एंड दिस इज बी एक्स।
तो ए एक्स मिलके बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स का क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये एक रिजल्टेंट बन जाएगा जिस रिजल्टेंट को हमने नाम दिया है एफ एक्स। सही है। और हमारे पास दो वेक्टर थे ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनका रिजल्टेंट हमने कंसीडर करा था वेक्टर एफ। सही, तो वेक्टर एफ बना वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलकर। सही है, ये चीज क्लियर है कि वेक्टर एफ बना है वेक्टर ए और बी से मिलकर। अब जो वेक्टर ए और बी का जो एक्स कॉम्पोनेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एफ एक्स, जैसे यहाँ पर है। ऐसे अगर हम वेक्टर वाई की बात करें, वाई एक्सिस की, तो वेक्टर ए वाई और वेक्टर बी वाई रिजल्टेंट कहलाएगा एफ वाई का। जैसे अगर हम ये वाली लाइन में देखें तो ये हमारा बी वाई था और ये हमारा ए वाई था, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बन गया है, एफ वाई। डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, तो जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स तोड़े, तो ये A2 को B कंसीडर करना है, घबराना नहीं है, ये B है। यहाँ पे ये बहुत ही एक जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पे इसको B वो करना है, कंसीडर करना है। तो BX का हो गया B cos थीटा 2, BY का हो गया B sin थीटा 2। ठीक है, ये भी हमारी क्या बन गई है, इक्वेशंस बन गई। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारे दो स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब हम जाएंगे नीचे वाले स्टेप की तरफ। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या था, ए एक्स, डायग्राम के अंदर क्या था, ये ए एक्स, और यहीं पे छोटा सा बना हुआ था बी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी एक्स हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था एफ एक्स। इसी इक्वेशन को अगर आप इस वे में देखें तो आप इसको कंसीडर करें एफ एक्स, ये हो गया ए एक्स और ये हो गया बी एक्स। ठीक है, फिर हमारा जो ए एक्स था वो क्या था, ए कॉस थीटा 1 है ना। हमारा जो ए एक्स था वो क्या था, ए कॉस थीटा 1, और जो हमारा बी एक्स था वो क्या था, बी कॉस थीटा 2। तो ये चीज हो गई। तो ये वाले ये जो बना है इक्वेशन, ये बनी है। सही है। फिर है स्टेप 4, और स्टेप 4 क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस पे क्या था, हमारा जो वाई एक्सिस था यहाँ पे ऊपर था बी वाई और नीचे था ए वाई, और इन दोनों का सम हमारा क्या था, इन दोनों का सम हमारा था एफ वाई। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी एफ वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। सही है, तो ये यही लिखा हुआ है, ए वाई को आप ले लें एफ वाई की जगह, ए वन वाई को आप ले लें ए वाई की जगह, और ए टू वाई को आप ले लें बी वाई की जगह। सही है। अब ए वाई का जो था वो हमारा क्या था, ए साइन थीटा 1, और बी वाई का था बी साइन थीटा 2। तो ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सब चीजों का क्या कर लिया, अलग अलग रिजल्टेंट बना लिए, रेजोल्यूशन कर दिया। अब हमें वेक्टर ए का, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड के लिए भी हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पे हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, आपको जो है अपने तमाम पुराने वेक्टर्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। जब आप अपने पुराने वेक्टर्स को अच्छे तरीके से याद रखेंगे ना, तो आपके इक्वेशंस अगर याद होंगी तो आपको आगे का पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा आर होता है वो इज इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आर नहीं ए। सही है, हमने ये पढ़ा था। तो ये हमारा फॉर्मूला था, और ये क्यों था, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सही है। तो यहाँ पर भी सेम हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एफ का। तो हमें मैग्नीट्यूड एफ का निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम को हम चलाएंगे तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है खाली सिंगल एफ का, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, रूट।
तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो हमारा ये वाला जो साइड है राइट साइड जो है ये अंडर रूट आ जाएगी। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, हम डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन किस चीज की निकालेंगे, एफ की निकालेंगे। अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में जब डायरेक्शन निकाली थी तो भी हमारी डायरेक्शन कुछ इस टाइप की थी, तो यहाँ पर भी हम सेम ही काम करेंगे, चीजें वही है, बस उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम डायरेक्शन ऑफ एफ निकालेंगे तो वो कैसे होगी, वो भी हमारी सेम होगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब हमें थीटा निकालना है, डायरेक्शन निकालिए तो हमें खाली थीटा निकालना है, tan नहीं निकालना। तो जब हम tan को इज इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो वो tan इनवर्स हो जाएगा, जैसा कि आपको इधर दिख रहा है tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। 7 स्टेप 6 स्टेप की है, वो जो बीच वाला स्टेप जो मैंने छोड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं था इसीलिए छोड़ दिया। जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, वरना मुश्किल हो जाती है। तो ये 6 स्टेप की आपकी डेरिवेशन हो गई। इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से रिपीट कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल रिपीट होती है, अलग अलग तरीके से आती है, मगर काम एक ही होता है। ठीक है, इसको देख लिएगा और बस आज के लिए इतना बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।